वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज़ विकास, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग आपके बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पढ़े थे, है ना। देखा जाए तो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन सा था, एक था मेल और एक था फीमेल। ये दोनों पार्ट पढ़ लिए थे। अब उसके बाद आज उसके आगे की प्रोसेस हम लोग समझेंगे। बस थोड़ा सा एक बार कल वाला रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग यहीं से तो शुरू किए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, है ना। उसका अगर डायग्राम देखा गया तो ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है, ऐसा है ना। ये इसमें ओवरी देखिए जो होती है वो होती है मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या मेन ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, है ना। क्योंकि मेन जो गैमिट बनना है जहाँ पे बनेगा वही हम लोग का उद्देश्य है, गैमिट बनाना। तो गैमिट कहाँ बनेगा, ओवरी में। ओवरी इसलिए क्या हुआ करता था, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऐसे मेल का क्या हुआ करता था, मेल का टेस्टिस था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का क्या था, टेस्टिस था। उसमें भी क्या बनता था, गैमिट। मेल के गैमिट क्या बोलते थे, स्पर्म। फीमेल को क्या बोलते हैं, ओवम, है ना। इसे गैमिट एक कॉमन वर्ड है। अगर गैमिट की पोलैरिटी लेवल देखा है तो कितना होता है, गैमिट जो होता है, इसे 2n होगा कि n होगा, हाँ n होगा ना। क्योंकि जब ये बनेगा तो कहीं ना कहीं 2n रहता है पहले, फिर उससे जब इसमें होता है मियोसिस तो ये n हो जाता है, तभी तो गैमिट बनता है। तो ऐसे गैमिट बनता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग बढ़िया से पढ़े थे। और उसके बाद ये तो मेन प्राइमरी सेक्स या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे। उसका इसका एसेसरी डक्ट था। तो डक्ट मतलब क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो पाथ है क्या कहलाया था, डक्ट। बस में आ रही है। अब ये डक्ट जो है, इस डक्ट के माध्यम से ही ओवम मूव कर रहा था। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था एम्पुला पे। एनसीईआरटी हमारी यही कहती है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है कब, इधर से स्पर्म की एंट्री होगी और इधर से ओवम बनेगा और आके यहाँ पे मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद फिर आके यूटेरस में इम्प्लांट होगा, है ना। ये सब बात थी। उसके बाद यहाँ पे ये तो हम लोग सब वही बातें थी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद अच्छा, इसमें एक बात यह था कि मेमोरी ग्लैंड को भी हम लोग साथ में पढ़ना था। ऐसा इसलिए पढ़ना था क्योंकि ये एक्चुअली मेन रिप्रोडक्टिव का पार्ट तो नहीं है फीमेल का, लेकिन ये हेल्प करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन में। ये जब रिप्रोडक्शन के समय किस में हेल्प करते हैं, ओवुलेशन में और प्रेगनेंसी में, फर्टिलाइजेशन में, बेबी के डिलीवरी में और चाइल्ड केयर में। हाँ पास्चुरेशन में, वही डिलीवरी ऑफ बेबी, और चाइल्ड के केयर में, इन सब में ये हेल्प करते हैं। इसलिए हम लोग इसको भी उसके साथ पढ़े थे। तो हम लोग पिछले क्लास में ये मेमोरी ग्लैंड भी पढ़े थे। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड में जो ये होते हैं ना, इनका अरेंजमेंट कि पहले कहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ये कैसे मूव करके बाहर आते हैं। तो इनका सबका अपना अपना क्या था, पाथ था, है ना। अब ये जो ये वाला दिखाई दे रहा था, ये मेमोरी लोब था, है ना। ये लगभग 15 से 20 होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में, बस में आ रही है। उसके बाद इसमें इसी लोब में छोटे छोटे ये एल्वियोलस था, ठीक है। अब ये एल्वियोलस में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था। हमने 2 हार्मोन्स बताए थे। एक हार्मोन्स क्या था, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हार्मोन्स क्या था, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम था मिल्क का प्रोडक्शन करना। अच्छा, मिल्क का प्रोडक्शन कब शुरू होगा, जब प्रेगनेंसी आएगी, है ना। जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी निकलेगा नहीं। जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तब कौन सा हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मिल्क को इजेक्टिंग हार्मोन्स होता है। अब ये हमने बताया था ये कैसे करता है, ये कंट्रैक्ट करता है। जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है, उसको कंट्रैक्ट करेगा। वैसे भी ऑक्सीटोसिन का काम कहाँ क्या करता था, कंट्रैक्ट करना था। जैसे ये था तो इसको जब कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ जो मिल्क है ये बाहर आएगा, है ना। इसी तरह से ये फीमेल के जब बेबी की डिलीवरी होने वाली थी तो उस समय यूट्रस को कंट्रैक्ट कर रहा था, है ना। तो यूट्रस को कंट्रैक्ट करेगा और कंट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, बेबी बाहर आएगा, बस में आ रही थी। तो ऑक्सीटोसिन का काम यही था, कंट्रैक्शन करना। यहाँ भी कंट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ भी कंट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये सब बात हम लोग पढ़े थे।
अब जो कंट्रैक्शन होता है बेबी की डिलीवरी के समय उसको लेबर पेन बोलते हैं। जब तक कंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक क्या होगा, बेबी की डिलीवरी नहीं होगी, है ना, क्योंकि जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो बाहर आएगा ही नहीं। और उसके बाद जानते हैं एक हार्मोन और होता है रिलैक्सिन, जैसे ये एक दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। अब देखिए ये रिलैक्सिन कहाँ होता है, क्या काम होता है, यहाँ पे इसका काम करता है। ये जब बेबी की डिलीवरी होगी तो ये वाला पार्ट तो कंट्रैक्ट होना चाहिए, जो यहाँ वाला है इसको रिलैक्स होना चाहिए ना। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इसको कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्सिन क्या करेगा, इसको रिलैक्स करेगा। आजकल कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम देखने को मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी है ना, अक्सर लोग ले आएंगे हॉस्पिटल में, है ना, कहेंगे अब इसको सिजेरियन होगा। पहले तो क्या हुआ करता था, घर में ही डिलीवरी हो जाया करती थी, बहुत हुआ तो मान लिया अस्पताल में आता, लेकिन फिर भी नॉर्मल होता है। लेकिन अब बहुत सारे इस समय देखने को मिलता है कि केस में सिजेरियन हो रहा है। तो उसमें थोड़ा सा एक तो पेरेंट्स मतलब उनके घर वालों को भी थोड़ा समस्या रहती है, और दूसरा क्या कि हॉस्पिटल में थोड़ा चीटिंग की जाती है। जैसे क्या हॉस्पिटल क्या करते हैं उन्होंने ना ऑक्सीटोसिन, हाँ उसको कर देते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए उस लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, बिल्कुल बहुत ये मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सर्जरी होती है, बहुत बिल्कुल ये मतलब अगर बहुत समस्या है तो करवाना चाहिए। लेकिन ये है कि अब पैसा कमाना लोग इंसानियत नाम की है नहीं। देखिए वो लोग क्या करते हैं कि जैसे जब लेबर पेन होगा, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो पेन होता है, तो वही एक प्रकार का सिग्नल है कि अब बेबी की डिलीवरी होने वाली है ना। तो अब उसके बाद यहाँ क्या आएगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम क्या होता है, रिलैक्स कर देना। तो अगर उसको बेबी की डिलीवरी होने से पहले ही अगर उसको रिलैक्सिन दे दिया जाएगा तो इसको भी रिलैक्स कर देगा। अगर रिलैक्सिन दे दिया जाए तो रिलैक्स कर देगा, और रिलैक्स कर दिया अगर तो 9 मंथ हो भी गया है तो 3-4 दिन लेट भी हो सकता है, क्योंकि ये कंट्रैक्शन यहाँ हो ही नहीं रहा है, पेन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये नीचे आएगा ही नहीं, तब फिर डॉक्टर बोलेगा देखिए इसका समय पूरा हो गया है लेकिन अभी भी डिलीवरी नहीं हो रही है, इसको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। अब लगा दिया गया रिलैक्सिन का इंजेक्शन या कुछ ऐसा कहीं से दे दिया गया, अब उसका ये रुक गया, जब रुक गया तो डिलीवरी होगी नहीं, जब नहीं होगी तो बोलेगा सिजेरियन। तो लोग परेशान हो गए, ठीक है भाई करवा दो, है ना। तो ऐसे कुछ लोग चीटिंग करते हैं, सब नहीं करते लेकिन ऐसा संभावना बनती है ना, इस तरह से। तो ये हम लोग सब पढ़े थे। अब देखिए इसमें ये जो मेमोरी ग्लैंड है, इस मेमोरी ग्लैंड का ये पूरा ना क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसका पूरा क्रम याद रखना होगा। क्या रखना होगा, इसका यहाँ से जो मिल्क प्रोडक्शन होके बाहर निकलता है ना, तो इसका पूरा पाथवे जो है उसको थोड़ा सा याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा कहीं पाथवे है, ये है, ये सब वही बात लिखा है। बस यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे ऊपर ये क्या मिलेगा, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई मतलब ये जो यहाँ पे था, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा ये छोटा छोटा क्या है, एल्वुलस, यानी एल्वुलाई है, एल्वुलस बोल सकते हैं इसको। ये पूरा क्या है, मेमोरी लूब है, उसके अंदर ये मिल्क प्रोडक्शन यही तो होगा ना, तो यहाँ प्रोडक्शन होगा तो पहले क्या होगा, एल्वुलाई। उसके बाद देखिए ये आगे मूव करेगा तो आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, है ना। फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट में आएगा, फिर क्या आएगा, मेमोरी एम्पुला में आएगा, फिर बाहर आएगा लैक्टिफेरस डक्ट, जो सबसे बाहर यहाँ पे होती हैं, ये बताए थे जो ये ऐसे ऐसे। फिर यहीं से बेबी मिल्क को सक करेगा, बस समझ रही है। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक पाथवे है, उस पाथवे को आपको ध्यान देना है। कभी कोई क्वेश्चन आता है तो ये ऐसे सीधा बना देगा, बीच में इधर उधर कर देगा, पूछेगा कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, है ना, कौन कहाँ से कौन किस में मिलता है, ये पूछ लिया। जैसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहाँ मिलता है, मेमोरी डक्ट में मिलता है, तो ऐसे पूछेगा। तो इसको ये वाला क्रम जो है याद होना चाहिए, ठीक है। इसको आप याद कर लिखिएगा, ये तो लिखा है, भेज देंगे। पानी बॉटल यार नहीं लाएगी आज, मम्मी नहीं लाए, प्यास लगी तो आप पी ले आइए, प्यास लगी है, इसको थोड़ा पॉज कर दीजिए।